नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों भारत और इजराइल का संबंध किसी से छिपा नहीं है और यही वजह है कि दोनों ही देश मिलकर हथियारों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मेक इन इंडिया योजना में तो इजराइल काफी बड़ा योगदान दे रहा है। और इसी को दोस्तों कहते हैं कि एक सच्चा दोस्त जो कि आपको न केवल बाहरी रूप से समर्थन दे रहा है बल्कि आपको आंतरिक रूप से भी मजबूत बना रहा है। दरअसल दोस्तों भारत में इजराइल के राजदूत ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग काफी लंबा रहा है और ये सफल भी रहा है और हम दोनों देशों की जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है वो यूएवीज, रॉकेट्स, मिसाइल और जो भी डिफेंस सिस्टम्स है उनमें है। उन्होंने कहा कि इजराइल की कंपनियां भारत के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में खुद को समायोजित करने की कोशिशें कर रही हैं। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, यानी कि पूरे दिल से इजरायली कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ जुड़ रही हैं। और यही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत की मेक इन इंडिया योजना में इजराइल एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर खड़ा है और भारत की मेक इन इंडिया जो योजना है वो एक स्मार्ट योजना है। इजराइल के राजदूत ने साफ तौर पर कहा कि भारत सही कर रहा है, आत्मनिर्भर होने की जो कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज कोई भी देश किसी की रक्षा करने नहीं आएगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए देशों को आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी हो जाता है और हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार खड़ा रहना चाहिए। आज दुनिया में कोई किसी की रक्षा करने नहीं आ सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसका विश्वास पहले दिन से ही था कि हमें रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और इजराइल भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत के लिए जितना हो सके उतना वो आत्मनिर्भर होने की कोशिश करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सब कुछ एक स्मार्ट कदम होता है। आज भारत को इजराइल की तरफ से जो भी यूएवी, रॉकेट या मिसाइल्स चाहिए और अन्य जो भी रक्षा प्रणालियों की जरूरत है, इसके लिए इजराइल एक मजबूत भागीदार बनकर काफी खुश भी है और मजबूती के साथ भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। साथ ही इजरायली राजदूत ने कहा कि उन्होंने काफी देशों में एक राजनयिक और राजदूत के रूप में काम किया है, लेकिन भारत में आकर उन्हें काफी अच्छा लगा और जो रिस्पेक्ट उनको मिली है भारत में आकर वो शायद कहीं और नहीं देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने I2U2 पर भी बोला। उन्होंने कहा 1 साल पहले जब I2U2 बना था जिसमें कि भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है, जो कि बुनियादी ढांचों का निर्माण करने के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इजराइल का ये भी कहना है कि भारत के मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में काफी अच्छे संबंध है और भारत उस जगह पर यानी कि मिडिल ईस्ट पर काफी मजबूत है। साथ ही भारत के पास कई ऐसे व्यवसायी भी हैं जो खाड़ी देशों में काफी प्रभावशाली भी हैं, यानी कि इजराइल भारत के बिजनेसमैन की बात कर रहा है और भारत के सबसे ज्यादा मजबूत संबंध है संयुक्त अरब अमीरात से और एक त्रिकोण बन चुका है तीनों देशों के बीच में, जिसमें यूएई, भारत और इजराइल शामिल है और इस ग्रुप में भी काफी बड़ी संभावना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों इजराइल ने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है कि वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पूरी ताकत झोंकेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो केवल राजनीतिक रूप से नहीं है, हर क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए और यही कारण है कि चाइना हो या पाकिस्तान, दोनों इस बात को लेकर भी हमेशा डरते हैं कि भारत के संबंध इजराइल के साथ इतने बेहतर और इतने प्रगाढ़ कैसे हो गए। और बाकी चिंता उनको नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी इजरायली टेक्नोलॉजी की, जिसका लोहा तो अमेरिका तक भी मानता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की टेंशन तो बढ़ना लाजमी हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में, और क्या आप जानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और किन और क्षेत्रों में भारत और इजराइल को मिलकर काम करना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।